नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव 24। बात आज हम सोजत में खड़े हुए हैं। सोजत आता है पाली जिले में, और पाली जिले में सोजत जो कस्बा है, यहाँ पर सतलोक आश्रम में आज हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ लोगों से चर्चा करते हैं कि वह यहाँ आने के बाद उन लोगों को कैसा महसूस होता है। और लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी का एक तरह से गुणगान करने से, सद्भक्ति करने से बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है, वो भी हम जानेंगे। आज यहाँ संत गरीबदास जी के बौद्ध उत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ दहेज के बिना शादी भी की गई है और यहाँ देह दान का कार्यक्रम किया गया है, रक्तदान का कार्यक्रम भी किया गया है और भी कई कार्यक्रम यहाँ किया गया है। उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे और बने रहिए राजस्थान लाइव 24 के साथ। अभी हम सोजत आश्रम में जो सत्यलोक आश्रम है उसके अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ की जो व्यवस्था है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आता हूँ मैं कैमरामैन से कहूँ कि यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो अपना कार्यक्रम स्वतः बिना किसी के कहे अनुसार और अपनी ही मर्जी स्वेच्छा से कार्य में लगे हुए हैं। और यहाँ की सफाई देख सकते हैं आप। मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर जो हर व्यक्ति जो आता है सत साहेब करके संबोधित करता है एक दूसरे को, और यहाँ पर आप चारों तरफ एक तरह से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि महिला एक तरफ से और पुरुष एक तरफ से आने जाने का दोनों का रास्ता अलग अलग है। अभी हम जो सतलोक आश्रम है उसके अंदर जा रहे हैं। वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, यात्री आए हुए हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर है, सब लोग अपनी एक पूरी पंक्ति के द्वारा यहाँ पर आने जाने का कार्यक्रम है। हजारों की संख्या में, ये कहे कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जो इनकी बनी हुई है। उसी व्यवस्था के अनुसार ये मानो कि आप यहाँ महिलाएं एक पंक्ति में और पुरुष एक पंक्ति में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इसको दिखाया जाए। अभी हम सब लोग आश्रम के अंदर एंट्री मार चुके हैं और यहाँ आने के बाद में ये आप सबसे पहले यहाँ पर ये सुनते जो है, यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं, कैमरामैन से मैं कहता हूँ कि वो एक जो यहाँ पर शुरुआत की होता है यहाँ से यहाँ से यहाँ आने के बाद में सबसे पहले यात्री को यहाँ अपने जूते जमा कराने पड़ते हैं। यहाँ से एक रसीद दी जाती है और पूरे वापस कार्यक्रम से जाने के बाद जूते प्राप्त कर सकता है। आइए आगे। और यहाँ पर ये महिलाएं जो जूते लगाएंगी वो भी आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं पहले यहाँ जूते लगाएंगी, उसके बाद में आश्रम में जाने के बाद में वापस आने के बाद में अपने जूते आगे आइए आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। सब लोग एंट्री मार चुके हैं। जाने के बाद इधर भी देखिए आप, इधर भी ये जूतों की व्यवस्था है। इधर दोनों तरफ में महिला पुरुषों के लिए जूता घर बनाया हुआ है। भी अपने मोबाइल से हैं और 9 घंटे का समय हो गया है। वो पैसा लेके अपने मोबाइल वापस ले दिया। अभी हम सतलोक आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर पीछे प्रदर्शनी स्थल बना हुआ है, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, वो चीज भी अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम प्रदर्शनी स्थल में अंदर प्रवेश करते हैं। कैमरामैन से कहूँगा मैं कि एक बार प्रदर्शनी स्थल के बाहर का जो व्यूज है वो दिखाएं आप। अभी सतलोक आश्रम में जो प्रदर्शनी लगी हुई है, हम वहाँ खड़े हुए हैं
अभी हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर प्रदर्शनी में है क्या। आइए हम देखते हैं कि प्रदर्शनी में किन किन चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और किन चीज़ों का नहीं किया गया है। अभी हम सतलोक के जो पर्यटन स्थल है यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर दिखाया गया है कबीर साहब को दिखाया गया है। 10 वर्षीय जो बालक है गरीबदास जी उनको दिखाया गया है। यहाँ पर कबीरदास ने गरीबदास जी को दर्शन दिए थे 10 वर्ष की आयु में। आगे सेवादार से प्रार्थना है यहाँ पर कि वो प्रणाम स्थल के पास में पहुंच जाए जी। बच्चिया कुंवारी गाय सभी कैमरामैन सेवादार और ड्रोन सेवादार से प्रार्थना है कि वो अर्जेंट में सच्चाई बोलो सतगुरुदेव जी की जय। गरीबदास जी की आत्मा को पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब जी अपने साथ सतलोक दर्शन के लिए लेकर गए। उनको संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु वो जा रही है ना। अभी हमने सतलोक आश्रम के अंदर जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो आपको दिखाई। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं और आदमी खड़े हुए उनसे चर्चा करते हैं कि सतलोक आश्रम में आने के बाद में उनको कैसा प्रतीत हुआ, कैसा नहीं हुआ, और जानते हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए। वैसे तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं कि चर्चा करते हैं। कहाँ से आए आप? टोंक से। एक मिनट के क्या उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं? यहाँ गरीबदास जी को बहुत दिवस है। अच्छा, बहुत दिवस को लेकर। बहुत दिवस को लक्ष्मी भंडारा है यहाँ पे। तो कैसा लगा यहाँ आपको आने के बाद? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। वो टोंक से आए हो आप? सर बिलवाड़ा से आए। बिलवाड़ा से। हमारे को यहाँ आने के बाद ही बहुत ही अच्छा सुंदर है, लग रहा है कि यहाँ पर अच्छे संत रामपाल जी महाराज की भगवान की दया से लोग भक्ति भाव भी चल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। परमात्मा की दया से विरोध खत्म हो रहा है। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक समान समझते हैं। आपको कहने का मतलब ये यहाँ पर कहने का मतलब ये है सर। आप कहाँ से आए? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़ जी। आज किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए हो? और यहाँ पे मालिक का गरीबदास जी साहब का बहुत दिवस है, हम सेवा करने के लिए आए हैं। परमात्मा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा, मालिक की सेवा की है। परमात्मा के कबीर साहब रूप में आए, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। सुनने में मिलता है कि यहाँ जैसे कि हिंदू धर्म में कि यहाँ कोई बुराई की जाती है या कुछ ऐसा कुछ किया जाता है कि हिंदू धर्म विरोधी कुछ नहीं, कोई बुराई नहीं की जाती है। कोई बुराई नहीं की जाती? नहीं, मतलब सबको एक समान समझा जाता है? सबको एक समान समझा जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक समान समझा जाता है। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनका कहना है कि जो संत रामपाल के जो अनुयायी हैं
चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको यहाँ एक समान दर्जा दिया जाता है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और ना ही एक जो चीज़ एक भ्रांति फैली हुई है कि संत रामपाल जी एक तरह से हिंदू धर्म विरोधी प्रचार करता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। अभी हमने अंदर आपको दिखाया, उस प्रदर्शनी के अंदर चाहे बाइबल हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे दूसरे वेद हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं कबीर साहब का जिक्र किया गया है। और वो जो प्रमाण आपने हमने आपको भी प्रदर्शनी के अंदर दिखाए हैं, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर, अथर्ववेद के अंदर जितने वेद हैं उनके अंदर, और यहाँ आने के बाद लोगों का कहना है कि एक और जो वेद है जिसके बारे में लोग परिचित नहीं है, सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद का ज्ञान हमें यहाँ आने के बाद हुआ, और वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जिसमें परमात्मा की कृपा होती है उसी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान होता है। और भी कई लोग हैं यहाँ, उनसे भी चर्चा करते हैं हम। कहाँ से आए भाई साहब? भरतपुर से आए हो। भरतपुर से? जी बाजी। क्या किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए हो आज? यहाँ पे भगत जी गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस है, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे सभी के लिए भंडारा किया हुआ है, उसमें आए हुए हैं भगत जी। मैं सुना यहाँ रक्तदान कोई शिविर का है? हाँ भगत जी, यहाँ पे रक्तदान भी किया जाता है। यहाँ पे रमेडी भी होती है, बिना दहेज के शादी बोलते हैं, वो भी होती है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको यहाँ से मिटाने का काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज। जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करते हैं, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें कि लड़कियों की आत्महत्या की कर दी जाती है। वो किस कारण से? क्योंकि दहेज में नहीं कुछ दे पाते हैं, इसलिए। अब यहाँ पे क्या है कि जब शादी में, जिसको यहाँ पे रमेडी बोलते हैं, उसमें कुछ लेन देन जब करना नहीं पड़ेगा तो माँ बाप पे ज़्यादा बेटियाँ हैं वो भार नहीं बनेंगी। तो उससे क्या है कि जो दहेज का प्रचलन है वो समाप्त करने के लिए संत रामपाल महाराज ये मुहिम चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि यहाँ पर सतलोक आश्रम में बिना दहेज के शादी की जाती है। जब बिना दहेज के शादी की जाएगी तो जो लड़कियाँ हैं वो दहेज के कारण मारी नहीं जाएगी। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज है वो नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं। जितने यहाँ युवा आए हुए हैं, जितने यहाँ व्यक्ति आए हुए हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति यहाँ धूम्रपान करता हुआ नज़र नहीं आया। और बाकी जितने लोग हैं सब ये कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद हमें अच्छा महसूस हुआ है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं हम यहाँ। सुरेश जी, आपसे तो हम अच्छी तरह से परिचित हैं, कैसा माहौल यहाँ पर एक तरह से क्रिएट हुआ है आज? ऐसा है, इस पूरे जगत में अब तक लोग ऐसे कहते थे, हमें भी कहते थे। मैं भी जयपुर से वैष्णो देवी बार पैदल गया हूँ, बाबा रामदेव जी के भी पैदल यात्रा गया हूँ। और हम सभी जगह यात्रा करने के बाद में मुझे पता चला कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले फल अनेक हैं, कहे कबीर विचार। कबीर साहब की जो वाणी है, 600 साल पहले कबीर साहब स्वयं धरती पे सशरीर आए थे, और गरीबदास जी को और भी कई धार्मिक जो बंधु थे, धर्मदास जी को अपनी वाणी से सतलोक ले जाकर उनको बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे गुरुजी यहाँ पे गणेश जी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और काल भगवान और फिर सतगुरुदेव और परमात्मा का मूल मंत्र देते हैं, जो वेदों के अनुसार भक्ति के लिए उचित होता है, हमें मोक्ष के लिए जो उचित होता है वह मंत्र यहाँ दिया जाता है। यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई है, एक मतलब बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। तो ये व्यवस्थाएं कौन करता है यहाँ पर? देखो जी, यहाँ पे व्यवस्था की गई है जो हमारे गुरुजी के आदेशानुसार की गई है, और सारी व्यवस्था हमारे गुरुजी करवा रहे हैं। और गुरुजी के आदेश से जो यहाँ गुरुजी की जो फॉलोअर्स है वही कर रहे हैं। सुना है कि संत रामपाल जी की जो भक्ति करते हैं उनके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य है सर, बिल्कुल। हमारे जो धार्मिक चारों वेद है उसमें भी लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा घोर से घोर पाप का भी नष्ट कर सकते हैं, और यहाँ आने के बाद में तीनों पापों का नाश होता है सदगुरु जी के आदेशानुसार। बाबा कहाँ से हो आप? मैं गुजरात से आ रहा हूँ। गुजरात से? हाँ, महसाना जिला, बीजापुर तहसील। तो गुजरात से यहाँ एक दोस्त ने मेरे को ये एड्रेस दिया था, ये आपका जीवन में आत्मा का कल्याण के लिए और निरोगी रहने के लिए मंत्र से वजह से
गुरु महाराज मंत्र देते हैं, उस मंत्र की वजह से। और यहाँ तबीयत भी अच्छी रहे, कोई दवा बीमारियाँ नहीं। आज ही आया, आज ही आया। 2 घंटे हुआ। अच्छा, 2 घंटे हुए आपको? हाँ। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। पूरा हिंदुस्तान में सब फिरके में जो धर्म गए, जो हिंदू धर्म के हैं, उसी में से सबसे बड़ा व्यवस्था इधर है, सबसे बड़ा कार्यशील है। और आत्मा का कल्याण की बात, आखिर इंसान बूढ़ा हो जाए तो पश्चाताप आत्मा का कल्याण की करता है, उसको टाइम नहीं है। वो पहले से धर्म का ज्ञान देते हैं, वो सही है। और निरोगी रहने का भी। पहली बार आप यहाँ आए हो? हाँ। दीक्षा लिया आपने यहाँ पे? नहीं, अभी 2 घंटे से आया हूँ। 2 घंटे से क्या दोबारा आऊँगा। दीक्षा लेने का? हमारे 2-3 भाई है बाजू में, गांव में रहते हैं बाउसोर, उन्होंने लिया है। उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया था, वो ऑटो चला के उसका जीवन उनके जो जीवन में कुछ परिवर्तन आया? हाँ, परिवर्तन आया। उनके बच्चे पढ़ाई नहीं जाते थे, पढ़ाई जाने लगे और सब उनका मानने लगे। नहीं मानते थे पिताजी का, वो मानने लगे। कहना मान लगे। हाँ, वो सब संस्कार। टोंक जिला से। टोंक जिला से। हाँ। आपको क्या परिवर्तन लगा? नाम लिया आपने? मेरे परिवर्तन ये से लगा, मैं चारों वेदों को देख लिया नहीं। अच्छा, चारों वेदों को? हाँ, चारों वेदों को देख लिया मैं, कुछ भी नहीं ला दिया उसमें मैंने। यहाँ क्या मिला? ब्रह्मा विष्णु महेश भी, वो भी जीवन में रहता है, उसको भी देख लिया मैं। तो ये सबसे बढ़िया त्रिलोकी का नाथ है। कौन? कबीरदास जी। हाँ, रामपाल जी दास। हाँ, उनके। हाँ, सब पूरे प्रांत के महीने ऐसे बड़ा कोई, खास भगवान है। नाम दीक्षा ले रखी आपने? ले लिया सब। क्या परिवर्तन आया नाम दीक्षा लेने के बाद में आपके जीवन में? मेरे सब कुछ हूँ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। आप कहाँ से? मैं सर MP मध्य प्रदेश से हूँ, जिला भिंड से। अच्छा। सुनील कुमार ओझा मेरा नाम है, लेकिन मैंने सन 2010 में नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तब से सुनील दास हूँ। क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? परिवर्तन ये है कि सर मैं एक गरीब परिवार से था और मैं 6 साल का था जब भी मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। उसके बाद में सारा भार मेरे सिर पे ही था। तो मेरी शादी भी हो गई, मैंने मेरी शादी की, मेरे भाई की शादी की, बहन की शादी की, कर्जा हुआ। और उसके बाद में जैसे परिस्थितियाँ ये थी भूत प्रेत बाधा वाली कि जैसे मेरा 2 साल का बेटा ख़त्म हो गया था जब मैंने नाम नहीं लिया उसके पहले, फिर एक लड़की ख़त्म हो गई थी मेरी छोटी सी, उसके बाद में 8 साल का एक बच्चा वो भी ख़त्म हुआ था। हमने पूछा था अपने जो हमारे घर में ही भैरों जी आते हैं चाचा जी पे, उनसे कि ये क्या बात है, बोले अपने कुल देवी रूठी हुई है। जब कुल देवी के बारे में कहा तो ठीक है भाई, बोले इनकी पूजा कराओ, पूजा कराई, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके एक बार जाके आओ, देख के आओ। मैं कबीर प्रकट दिवस पे सन 2010 में गया था हरियाणा में बरवाला आश्रम में। मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ के नियम समझे, मुझे बताया गया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लो, आपके सर्व सुख हो जाएंगे। मैंने कहा मरता क्या ना करता। मैंने संत रामपाल जी महाराज से ये सोच के नाम नहीं लिया था कि संत रामपाल जी महाराज मुझे मोक्ष दिलाएंगे, मुझे भक्ति मार्ग बताएंगे, सिर्फ एक इसके लिए कि मैं परेशान था, बच्चे ख़त्म हुए और पैसे से धन से सबसे हानि थी। नाम लेने के बाद में 1 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने एक प्लॉट खरीदा 50 गज का जयपुर के अंदर। एक मोटरसाइकिल मेरे पास 1 साल के अंदर वो मोटरसाइकिल खरीदी। और 1 साल के अंदर जो एक बच्चे की जो आशा थी, 2 बच्चियां थीं लेकिन बच्चा नहीं था। मेरी मैडम को ये था कि कम से कम बच्चा तो हो ही जाए, लड़का हो जाए, सबके आशा होती है। तो उन्होंने ही प्रार्थना की थी, 1 साल के अंदर एक बच्चा भी हुआ। आज वो बच्चा 12 साल का हो गया और कोई दिक्कत नहीं। घर में जो दुख होते थे, जो बीमारियां होती थी, वो सब बंद हो गई और आज मैं सुखी हूँ, मतलब 2 वक्त की रोटी चैन से खा रहा हूँ। मतलब संत रामपाल जी के जो शिष्य है उनका कहना है कि जब से मैंने जो नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी के, तो हमारे जीवन में नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे जीवन में काफ़ी कष्ट थे, लेकिन जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमारे जीवन में दुखों की जगह सुखों का संचार हुआ। आज हमारा जीवन खुश में और खुशहाली के साथ बीत रहा है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। कहाँ से आए हो आप? भरतपुर से आए हो सर। भरतपुर से। आज किस उद्देश्य से? आज कल आए थे हम। अच्छा। नाम दीक्षा ले रखी? नाम दीक्षा पहले रखे, 4-5 साल पहले लिए। नाम दीक्षा लेने के बाद में कुछ लगा आपको? पहले तो मैं बीमार रहता था, मेरे हार्ट प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम थी? हाँ, मेरे बेचैनी होती थी। अचानक मुझे स्पेशलिस्ट SMS दिखाने गया मैं, डॉक्टर साहब ने कही कि आपको ऑपरेशन होगा। अच्छा। ऑपरेशन करने के लिए जो भर्ती कर दिया, उसके बाद में हमारे भगत जी बोले कि आप कहाँ जा रहे हो?
कभी डॉक्टरों पर इलाज नहीं होता है, आप आओ, आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ दुर्ग दीक्षा दबा देते। वहाँ भरतपुर गए, भरतपुर जाने के बाद दीक्षा ली, डॉक्टर साहब ने कही कि आपको तली हुई चीज़ चिकनाई कुछ नहीं खाओगे, दूध फूद वगैरह। वहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे बहुत आराम है, स्वस्थ हूँ बिल्कुल, सब कुछ खाता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना ऑपरेशन के आपके हाथ? हाँ बिल्कुल नहीं। 3-4 महीना गया था, 3-4 महीने की दवा कम से कम 10-15 हज़ार देती, कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद कुछ नहीं, अब तो सब खाता हूँ मैं, सब घी खाता हूँ, दूध खाता हूँ, चिकनाई से सब खाता हूँ। परमात्मा का नाम लेके उसको स्मरण करता हूँ, उनकी मर्यादा में रहता हूँ। मतलब जो संत रामपाल जी के शिष्य अनुयायी हैं, अभी उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इनके हार्ट में समस्या बताई थी और चिकनाई विकनाई और घी तेल खाने से मना किया था, लेकिन सतलोक आश्रम में आने के बाद और नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी जो हार्ट की जो समस्या थी वो अब गायब हो चुकी है। एक तरह से मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ हो? मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल, मतलब इनका कहना है कि बिल्कुल स्वस्थ है ये। ऐसे ही कई व्यक्ति हैं यहाँ जो बताते हैं कि हमारे जब जीवन में जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले कई समस्याएं थी, लेकिन आज नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारा परिवार, हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली के साथ व्यतीत हो रहा है और वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये रास्ता लाइव न्यूज़ 24 नहीं कहता, ये यहाँ आए हुए सतलोक में आए हुए जितने भी यात्री हैं, जितने भी भक्त लोग हैं वो कहते हैं। बने रहिए रास्ता लाइव न्यूज़ 24 के साथ। इतनी भीड़ थोड़ी होती है कहीं भी। पंडाल में बैठे हैं या डॉन, उन सभी से प्रार्थना है कि वो सेवा के लिए ले सेवा में। अरे भाई सेवा नहीं है, वीडियो वालों को बनवा रही है वीडियो। सभी भक्तों से प्रार्थना है, पंडाल के अंदर माइयां अपनी जगह आके बैठ जाएं और भगत अपनी अपनी जगह आके बैठ जाएं। शांतिपूर्वक तरीके से सभी की वीडियो बन रही है। माइयां जो माइयों की तरफ जाके बैठ जाएं और भगत जो है वो भक्तों की तरफ। सभी भक्तों की वीडियो बन रही है। सच्चाई सभी भक्तों से प्रार्थना है, सीधा आना है, सीधा मेन गेट के अंदर, पंडाल का जो गेट है इसके अंदर सीधा सीधा आना है। पंडाल के अंदर आके बैठना है सभी को, सीधा आना है जी। सच्चाई बोलो सतगुरुदेव जी की जय। भीड़ हो जाएगी। सभी भक्त
सतलोक आश्रम सोजत में आने के बाद आज हमारी यहाँ मुलाकात जो भारतीय सेना में कर्नल है उनसे हुई। उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो आज जो सतलोक आश्रम में है किस उद्देश्य को लेकर आए, सतलोक आश्रम में उनके आने का कारण क्या है, चर्चा करते हैं आज। सर नाम आपका? मेरा नाम कर्नल मोहित बंसल है और मैं इस वक्त इंडो चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। मतलब वर्तमान में पोस्टेड हो आप? हाँ, वर्तमान में इंडो चाइना पोस्ट पे पोस्टेड हूँ मैं। आज आपका यहाँ आने का उद्देश्य? मुझे सतलोक आश्रम के बारे में मेरे अजीज़ मित्र हैं सुरेश अजमेरा जी, जयपुर निवासी हैं, उन्होंने बताया था। क्योंकि इस टाइम पे मैं छुट्टियों में आया हुआ था तो एक बहुत अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि छुट्टियों में भी आ रखा था और ये प्रोग्राम भी इसी टाइम पे हुआ, तो एक कोइंसिडेंस था, तो मैं यहाँ पर चला आया। और संत रामपाल जी का पूरे विश्व में काफ़ी नाम है, तो बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला है। कैसा प्रतीत हुआ यहाँ आने के बाद में? बहुत अच्छा लगा। यहाँ की साफ़ सफाई, इतने ज़्यादा बड़ी भीड़ तादाद में इतने लोग आए हुए हैं, उसके बावजूद भी इतनी साफ़ सफाई यहाँ पे देखी है मैंने। इतना अच्छे तरीके से हाईवे से ही लोगों ने साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं रास्ता दिखाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा प्रोग्राम आप लोग जो भी यहाँ पे भक्तगण हैं उन्होंने मैनेज कर रखा है। आज से पहले कभी आए सर आप? नहीं, यहाँ मैं आज पहली बार ही आया हूँ, पहली बार ही आज मैंने देखा है। और पहली बार आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा है पहली बार ही आके मुझे। मैम आपको क्या लगता है यहाँ आने के बाद में कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। दो कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, हस्बैंड के साथ ही आई हूँ फर्स्ट टाइम, बट बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। एक पॉजिटिव वाइब्स आई है मुझे आने के बाद। यहाँ के वातावरण को देखकर क्या लगा आपको? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मतलब साफ सुथरा, बहुत सुंदर है यहाँ का वातावरण, बहुत ही बढ़िया। जो व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा, सब कुछ मैनेज, मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया हुआ है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। मतलब इनका कहना है कि यहाँ सतलोक आश्रम में आने के बाद में जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ का जो कार्य करने की जो लोगों की शैली है, यहाँ जो भाईचारा है, इनको बेहद ही पसंद आया है। बने रहिए राजस्थान लाइव 24 के साथ, मैं गोपाल नायक।